मैं वो क्लिप डाल रहा हूँ, आप उसे एक बार देखिए और यदि आपका सर शर्म से झुक ना जाए तो मुझे बताइएगा। लेकिन इसके बाद ये जो फिल्म है, जो कि इन्होंने बताया है कि ये एक धार्मिक फिल्म है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दृश्य हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं और मैं बहुत ही उनका सम्मान करता हूँ, वो बहुत ही अच्छा अभिनेता है। लेकिन इस तरह की हंसी मजाक वाली चीज़ें, फुहड़ चीज़ें इस वीडियो में, इस फिल्म के कुछ मैंने चित्र डाले हैं और मुझे उन्हें डालते हुए बहुत शर्म आई। अब आप मुझे ये बताइए, हिंदू धर्म छोड़िए, किसी भी धर्म में कोई भी पति अपनी पत्नी का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी कुछ क्लिप्स हैं जो मैं डालना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे डालने पड़ रहा है क्योंकि वे इतने अपमानजनक है कि मुझे यकीन नहीं हुआ। इस वीडियो को बनाने के लिए इस फिल्म के कुछ क्लिप्स देख रहा था तो मुझे अकेले में भी शर्म आ रही थी। अब मैं एक क्लिप डालने वाला हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं डालना चाहता था। यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो थोड़ा आप इसे अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ ही दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो बनाया था जो भक्तराज कनप्पा के ऊपर था। भक्तराज कनप्पा दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक है। वे उन 63 संतों में से एक हैं जिन्हें दक्षिण भारत में नैनार के नाम से जाना जाता है। और अभी कुछ समय पहले ही कनप्पा नाम की एक फिल्म भी रिलीज हुई। वो फिल्म मैंने देखी और मुझे उसमें इतनी समस्याएं दिखी कि मैं आज इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हो गया। आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले हमने आदि पुरुष पर एक वीडियो बनाए थे जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आमतौर पर मैं फिल्मों के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन यदि फिल्म का विषय धार्मिक हो और उसमें कुछ समस्या हो तब मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही अवसर है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो आरंभ करूँ, मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जब मैंने आदि पुरुष पर वीडियो बनाया था तो उस समय टी सीरीज़ ने मुझ पर एक स्ट्राइक मारा था। वो स्ट्राइक काफ़ी समय तक हमारे चैनल पर रहा था। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कनप्पा फिल्म के ऊपर, इसके निर्माता वैसे भी जो भी उनके फिल्म की बुराई कर रहे हैं उस पर स्ट्राइक मार रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि इस वीडियो पर भी कोई स्ट्राइक आ जाए। तो ये सब जानते बूझते कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पर स्ट्राइक आ सकती है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है। आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरह भारतीय सिनेमा हमारे धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। जैसा मैंने आदि पुरुष वाले वीडियो में किया था वैसा इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो के सारे क्लिप्स यहाँ पर आपको इस वीडियो में डाल के दिखाऊँ। लेकिन फिर भी कुछ क्लिप्स हैं जो मैं डालना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे डालने पड़ रहा है क्योंकि वे इतने अपमानजनक है कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि किसी धार्मिक पिक्चर में ऐसी कोई भी चीज़ आ सकती है। इस वीडियो में इस फिल्म के कुछ मैंने चित्र डाले हैं और मुझे उन्हें डालते हुए बहुत शर्म आई। और मैं जानता हूं कि आप में से जो कोई भी अभी इस वीडियो को देख रहा है, आगे उन चित्रों को देखकर उन्हें भी शर्म आएगी, खासकर यदि वो इसे अपने परिवार के साथ देख रहा हो तो इसके लिए मैं पहले ही आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मैं बिल्कुल भी उन चित्रों का प्रयोग करना नहीं चाह रहा था और मैं करता भी नहीं हूँ अपने वीडियो में। जो मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वे जानते होंगे कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं डाली जाती जिससे किसी तरह का विवाद हो। तो उन चित्रों को देखकर शायद आप असहज हो जाएं, जैसा कि मैं हो गया था, लेकिन आप मुझे क्षमा करें। वो चीज़ें, वो चित्र मुझे डालना आवश्यक था, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कि इस फिल्म में कितनी गंदगी भरी हुई है। इस फिल्म की कहानी, जैसा कि बताया गया है कि भक्तराज कनप्पा के ऊपर है, वो आपको फिल्म देखते हुए कहीं भी लगेगा नहीं। कहानी शुरू होती है एक बलि प्रथा से, जहां पर एक छोटे से बच्चे की बलि दी जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को हमारे हिंदू धर्म में किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कम्युनिटी में, किस जगह पर नर बलि का जो ये वर्णन है उनको मिल गया। मेरी जानकारी में ऐसा कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। नर बलि का जो भी वर्णन आता है हमारे ग्रंथों में वो केवल असुरों के द्वारा आता है, राक्षसों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा। मानवों के द्वारा नर बलि देने का जो भी वर्णन है आपको हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इन्होंने क्या सोचकर इस दृश्य को डाला है। यहाँ पर कनप्पा आते हैं, वो उस समय छोटे होते हैं और जब अपने मित्र की बलि चढ़ते हुए वो देखते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। वो एक पत्थर हाथ में लेते हैं और वहाँ जो भी ग्राम देवी हैं उनके ऊपर फेंकते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये देवी नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने बलि ली है एक छोटे से बच्चे की। इसके बाद का जो दृश्य आता है वो आता है
भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का एक दृश्य। यहाँ पर माता पार्वती कहती है कि ये बच्चा, ये तो आपका भक्त बनने वाला था, लेकिन ये तो नास्तिक हो गया, और अब चूंकि ये नास्तिक हो गया तो ये किस प्रकार आपका भक्त बनेगा। किंतु ये बालक तो नास्तिकता के पथ पर चल पड़ा है स्वामी, ये आपका भक्त कैसे बनेगा? अब यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आएगी बात कि माता पार्वती कह रही है कि ये बच्चा चूंकि ये बलि प्रथा का विरोध कर रहा था इसलिए नास्तिक हो गया। तो निर्देशक यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है कि वे लोग जो नर बलि दे रहे हैं माता के सामने वे सभी आस्तिक हैं। तो ये किस तरह की सोच है वो मेरी समझ से तो बाहर है। फिल्म जब आगे बढ़ती है तो कनप्पा बड़े हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि उन्होंने एक बच्चे को एक चील से बचाया है, और जब सभी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं तब कनप्पा उन्हीं देवी के बारे में कहते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, इसीलिए मैंने इस बच्चे की जान बचाई। यदि ये पत्थर की मूर्ति होती तो उसका बलिदान मांग लेती। मैं मनुष्य हूँ इसलिए इस बच्चे के प्राण बचाए, वो पत्थर होती तो इसकी बलि मांग लेती। तो यहाँ पर बहुत ही घटिया तरीके से जो भी ग्राम देवी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कौन से ग्राम देवी हैं, वो शायद वहाँ के स्थानीय देवी का उन्होंने चित्र दिखाया है, मूर्ति दिखाई है, लेकिन उसके बारे में बार बार अपमान करने की क्या आवश्यकता थी। तो यहाँ तक तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि ये एक गांव की बात चल रही है, भील लोगों की बात चल रही है, लेकिन इसके बाद ये जो फिल्म है, जो कि इन्होंने बताया है कि ये एक धार्मिक फिल्म है जो भक्तराज कनप्पा के ऊपर बनी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दृश्य हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो कि एक आम मसाला फिल्मों में भी नहीं होते आजकल। यहाँ पर कनप्पा और एक स्त्री जिसका नाम यहाँ पे नेमाली बताया गया है, उन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। अब किसी धार्मिक फिल्म में कोई प्रेम प्रसंग का होना बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन इसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही अपमानजनक है। अब पहली बात तो ये नामेली जो है, इनका मुझे नहीं लगता कि तमिल ग्रंथों में भी बहुत अधिक वर्णन होगा। पहली बात तो धार्मिक पिक्चरों में इस तरह के इरोटिक गाने, जैसे थोड़ा सा मैं कहता हूँ उत्तेजक किस्म के गाने, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि नेमाली नदी में स्नान कर रही है, बहुत ही उत्तेजक तरीके से कर रही है, और जो कनप्पा है, भक्तराज कनप्पा, उसे एकटक निहार रहे हैं छुपकर। तो ये सब मुझे लगता है ये सब दृश्य रखने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन इसे जिस तरीके से रखा गया है, मैं कुछ चित्र अभी वीडियो में डाल रहा हूँ, यदि आप उसे देखेंगे तो आप भी अपना सर पीट लेंगे। मतलब इस तरीके के जो दृश्य हैं वो आपको आम तौर पर मसाला फिल्मों में भी नहीं मिलेंगे। और जब हम ये सोचकर सिनेमा हॉल गए हैं कि भाई हमें एक धार्मिक पिक्चर देखने को मिलेगी, वहाँ पर यदि हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिले तो वो बहुत ही असहज हो जाता है। खैर, यहाँ पर दिखाया गया है कि नेमाली जो है एक ऐसे कबीले की लड़की है जहाँ पर उसकी माँ उस कबीले की रानी है और वे लोग योद्धा हैं। अब यहाँ पर एक दृश्य आता है कि जब नेमाली अपनी माँ के पास आती है तो वे अपने शरीर पर भभूत लगाई होती है, भगवान शिव का भस्म। उस पर उनकी माँ उन्हें डांटती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको भभूत लगाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग योद्धा हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर जो राज्य मिलता है वो लड़कियों को मिलता है, औरतों को मिलता है, तो हम लोगों को युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भक्ति पर। और ये बहुत ही वामपंथी विचारधारा है। योद्धा होने का अर्थ ये नहीं है कि आप भक्ति से अलग हो जाए। यहाँ पर आपको दो पंडित भी दिखाए गए हैं जो बहुत ही मजाकिया किस्म में बहुत ही फूहड़ तरीके से बात करते हैं। इनमें से एक का किरदार जो निभाया है वो निभाया है ब्रह्मानंदम जी ने, और मैं बहुत ही उनका सम्मान करता हूँ, वो बहुत ही अच्छा अभिनेता है। लेकिन इस तरह की हंसी मजाक वाली चीज़ें, फूहड़ चीज़ें एक धार्मिक फिल्म में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही जो दो पंडित आए हैं, उनसे इनकी जो माँ है, जो यहाँ पे नायिका है, उनकी माँ कहती है कि आप जो है मेरी बेटी के सर से भक्ति का भूत उतार दीजिए और इन्हें युद्ध का पाठ पढ़ाइए। आप इसकी भक्ति का भूत उतारकर शासन करने के गुण सिखाइए। मतलब ये सीधे सीधे किसी की भक्ति पर प्रहार करने जैसा है। तो इसके बाद कुछ दृश्य जाते हैं जहाँ पर ये जो दो पंडित हैं ये उस नायिका को समझाते हैं, लेकिन वो समझती नहीं है। इसके बाद वाला जो दृश्य है वो और भी अपमानजनक है। ये दोनों ब्राह्मण, ये दोनों विद्वान एक स्त्री को जो स्नान करके शिव पूजा कर रही है उन्हें देखकर बहुत ही भद्दी बातें कहते हैं। यहाँ पर भी मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ, आप उसे देखिए और मुझे बताइए कि क्या इस तरह की चीज़ें किसी भी धार्मिक फिल्म में होनी चाहिए। कंकु भट्टू बंधु जी, गुरुजी, तुझे इस बच्ची की भक्ति देखकर क्या लगता है रे? इसके बाद फिल्म थोड़ी आगे जाती है, फिर से कनप्पा पर आती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग गांव वाले जो हैं, भील लोग जो हैं, वे अपना कुछ कर्मकांड कर रहे हैं
वहाँ पर कनप्पा आ जाते हैं। फिर वही बहुत लंबे लंबे जो संवाद होते हैं भगवान के विरुद्ध में, वे बोलना शुरू करते हैं कि भाई ये भगवान के सामने तुम नारियल कद्दू क्या फोड़ रहे हो, इसको करने से क्या मिलेगा। एक मैं छोटा सा दृश्य फिर से दिखा रहा हूँ आपको, आप उसे देखिए और समझिए कि यहाँ पर निर्देशक क्या करने की कोशिश कर रहा है। पत्थर के सामने कद्दू फोड़ने और नींबू फेंकने से युद्ध जीते जाते हैं, तो अस्त्र शस्त्र किस काम के? इसके बाद एक युद्ध का दृश्य आता है जहाँ पर पता नहीं कौन इन पर आक्रमण करने वाला है, और जो उस युद्ध के संचालन की जो जिम्मेदारी मिली है वो कनप्पा को मिली है, बिल्कुल, क्योंकि वो तो नायक है। लेकिन इस युद्ध की तैयारी के बीच में कनप्पा और जो नायिका हैं उनके बीच में फिर एक बहुत ही बेकार सा गाना आता है। फिर से वही फूहड़ टाइप के दृश्य आते हैं, अश्लील टाइप के दृश्य आते हैं। मैं जो कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ अभी, ये सारी तस्वीरें उसी एक गाने की है, और गाना भी बहुत लंबा है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी अपने परिवार के साथ बैठकर, हालांकि ये एक धार्मिक फिल्म है, फिर भी इस गाने को अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह के घटिया फूहड़ गाने को एक धार्मिक फिल्म में डालने की क्या आवश्यकता थी। मतलब आप यकीन मानिए कि जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए इस फिल्म के कुछ क्लिप्स देख रहा था तो मुझे अकेले में भी शर्म आ रही थी। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग जो यहाँ देख रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा ये सब देख करके। खैर, गाना खत्म होता है, इन दोनों के बीच फिर एक अतरंग सा सीन आता है जो कोई भी शायद देखना पसंद नहीं करेगा किसी धार्मिक फिल्म में। और फिर से कोई एक आता है आदमी और कनप्पा को कहता है कि भाई यहाँ पर एक और बलि दी जा रही है। मतलब फिल्म अभी आधी खत्म हो गई है लेकिन शुरू से अंत तक बलि ही दी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समाज को दिखाया गया है, कैसे धर्म को दिखाया गया है। हिंदू धर्म में किस समाज में ऐसी नरबलि पड़ती है, मुझे समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा दिखाया गया है कि फिर एक व्यक्ति की बलि पड़ रही है और फिर कनप्पा उसे बचाते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि वो नायक है। उसके बाद फिर कनप्पा हमेशा की तरह उसे ग्राम देवी के बारे में फिर से बहुत ही अपमानजनक बातें करते हैं। अरे कैसी माँ, कबीले में किसे जन्म दिया है इसने, किसे पाला है इसने? अपनों की जान तो एक जंगली पशु भी नहीं लेता। तो आपने देखा कि किस प्रकार कितनी अपमानजनक बातें किसी एक देवी के बारे में कही जा रही है। इसके बाद होता ये है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे कबीले का जो सरदार है वो कनप्पा को ऐसी चुनौती देता है कि भाई आप जो है इस बलि प्रथा को रोक करके बहुत गलत कर रहे हैं। और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति भी जो नायिका है उसको पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। अब दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, किसके लिए? नायिका के लिए। तो यहाँ पे भक्ति तो दूर दूर तक नहीं है, जो कुछ हो रहा है नायिका के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है नायिका के साथ हो रहा है। अब यहाँ शिव जी कहाँ है? बीच बीच में कभी कभी शिव और पार्वती जी को दिखाया जाता है। इसका किरदार अक्षय कुमार और एक और नायिका है काजल अग्रवाल ने किया है। मैं इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि किसने कैसी एक्टिंग की है नहीं की, वो मेरा विषय नहीं है इस वीडियो को बनाने का। तो यहाँ पर एक लड़की के लिए दो योद्धाओं में युद्ध होता है और यहाँ पे एक बहुत ही घटिया संवाद आता है। तो जो दूसरे कबीले का जो व्यक्ति है जो कनप्पा जी से लड़ रहा है वो एक ऐसी बात बोल देता है जो मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म क्या किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए कहेगा। उसके बाद नेमली से ब्याह कर उसका आनंद लूंगा और फिर मेरे कबीले का हर एक आदमी उसका आनंद लेगा। तो आपने देखा। अब आप मुझे ये बताइए, हिंदू धर्म छोड़िए, किसी भी धर्म में कोई भी पति अपनी पत्नी का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? और वो भी हिंदू धर्म में कैसे कर सकता है? और वो भी उस काल में कैसे कर सकता है? कलयुग में, घोर कलयुग में कोई कुछ करे तो समझ में आता है। घोर कलयुग में भी शायद ऐसा करना मुझे तो संभव नहीं लगता। लेकिन उस जमाने में जब हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं, भक्तराज कनप्पा की बात कर रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति, भले ही वो दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो थोड़ा खलनायक टाइप का आदमी हो, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि मैं एक स्त्री को भोगूंगा जो मेरी पत्नी होगी और मेरे बाद पूरे गांव के लोग उसको भोगेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो निर्देशक है इस फिल्म का, उसने क्या खा के इस फिल्म को निर्देशित किया। किस धर्म में, किस संप्रदाय में, किस कम्युनिटी में इस तरह की सोच हो सकती है? खैर, उसकी ये बात सुन के कनप्पा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वाजिब सी बात है। उसे बहुत मारते हैं जिससे गांव वाले उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब जो व्यक्ति एक महिला का इतना अपमान कर रहा, उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन एक व्यक्ति जो उसके सम्मान के लिए लड़ रहा है, यहाँ पर कनप्पा का जो भी किरदार जिस अभिनेता ने निभाया है,
तो कनप्पा को वहाँ पे उल्टे लोग बाहर कर देते हैं गांव से। ठीक है जी, तो वो बाहर चले जाते हैं, दुखी हैं। लेकिन फिर अभी नायिका फिर वहाँ पे आती है, और जब वहाँ नायिका आती है तो वहाँ पे कुछ एक दृश्य ऐसे आते हैं जिसे आप देखेंगे तो अपना सर पीट लेंगे। फिर वही बकवास सी चीज़ें, उत्तेजक सी चीज़ें, फालतू सी चीज़ें। किसी और फिल्म के लिए हो सकता है फालतू ना हो, लेकिन किसी धार्मिक फिल्म के लिए, जब आप कह रहे हैं कि हम एक धार्मिक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए तो महा बकवास चीज़। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है दोनों के बीच। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, चित्र तो मैं डाल ही रहा हूँ, आप देख के समझ सकते हैं। अब मैं एक क्लिप डालने वाला हूँ जो मैं बिल्कुल नहीं डालना चाहता था। यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो थोड़ा आप इसे अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ ही दीजिए, नहीं तो आप देखिए कि इस तरह की चीज़ें किस लिहाज से किसी धार्मिक फिल्म के लिए सही होगी। मैं बातें करने में समय बर्बाद नहीं करूंगी। तो आपने ये दृश्य देखा, आप यकीन मानिए ये जो फिल्म है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ दिखा भी नहीं सकता, ये भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से। 4-5 तो गाने हैं नायक नायिका के, और इस तरह के दृश्यों से ये पूरी फिल्म भरी पड़ी है। इसके बाद दोनों विवाह कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर एक गाना आ जाता है। एक आम फिल्म में भी, एक मसाला फिल्म भी यदि मैं कहूँ तो उसमें भी आजकल एक हीरो हीरोइन के बीच में इतने गाने नहीं होते जितना इन्होंने एक धार्मिक फिल्म कह के परोस दिया हमारे सामने। और ये भी बहुत ही फुहड़ सा गाना है, बहुत ही अश्लील किस्म का गाना है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने इस वीडियो में लगा रहा हूँ, आप उसे देखिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जितनी ग्लानि हो रही है ये सब देखकर आप लोगों को भी हो नहीं होगी। उसके बाद एक बड़ा अजीब सा दृश्य आता है। यहाँ पर जो नायक है कनप्पा जी, वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि भाई ये एक ढोल है, यदि मैं एक बार बजाऊंगा तो आप मुझे खाना दीजिएगा, 2 बार बजाऊंगा तो आप मुझे पानी दीजिएगा। इस तरह की कुछ बातें होती हैं। तो वो जो नायिका है वो पूछती है कि यदि 3 बार बजाए तो क्या करना है। तो नायक जो हमारे भक्तराज कनप्पा है वो कहते हैं भाई यदि मैं 3 बार बजाऊं तो आपको मुझे प्रेम करना है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये सब एक धार्मिक पिक्चर में है। मैं वो क्लिप डाल रहा हूँ, आप उसे एक बार देखिए, और यदि आपका सर शर्म से झुक ना जाए तो मुझे बताइएगा। और 3 बार बजाने पर मुझसे प्रेम करना है। फिर तो बहुत ही जल्द टूट जाएगा ये। हमेशा 3 बार ही बजाओगे तुम तो अब तक जो हो गया है ना, ये फिल्म 90% ख़त्म हो गई है। अब आगे भी कुछ बेकार सी चीज़ें होती रहती है। एक विलन टाइप का, कोई खलनायक टाइप का आदमी है, उससे कनप्पा जी लड़ते रहते हैं। और ये मानिए कि आप इस फिल्म के 90 से 95% भाग में भक्ति का भाव भी नहीं है। कनप्पा अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भक्तराज कहा जाता है, लेकिन 90 से 95% दृश्यों में भक्ति तो छोड़िए, कुछ भी नहीं है, फुहड़ता है भरी हुई सिर्फ। अब फिल्म के जो आखिरी 15 से 20 मिनट हैं, उसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जिस चीज़ के लिए हम भक्तराज कनप्पा को जानते हैं कि उन्होंने भोलेनाथ को अपनी आंखें अर्पण की और वो किस प्रकार भक्ति करते थे, वो सिर्फ आखिरी 15 मिनटों में ही दिखाया गया है। हालांकि उसे भी बहुत ही नाटकीय तरीके से दिखाया गया है कि कनप्पा अब जो है आस्तिक हो गए हैं और भगवान शिव की भक्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन सब लोग उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मतलब बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई है। और अंत में उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार भगवान शिव के नेत्रों से रक्त बहने लगा और उन्होंने अपनी आँखें भगवान शिव को लगाई। तो ये आखिरी जो 5-10 मिनट है, मैं उसे कहूँगा कि वो ठीक है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर भी अगर वो इतनी नाटकीयता नहीं होती तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी जितना कूड़ा हमने इस फिल्म में देखा है ना शुरू से, उसके अगर मैं तुलना करूं तो अंतिम के जो 15 मिनट है वो तो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक 3 घंटे की पिक्चर में, जी हाँ, ये फिल्म जो है वो 3 घंटे लंबी है। एक 3 घंटे की पिक्चर में सिर्फ 15 मिनट, जिसे आप भक्ति सिनेमा करके आपने रिलीज़ किया है, सिर्फ 15 मिनट आखिरी के, वहाँ पर भक्तराज कनप्पा की भक्ति दिखाई गई है। ये किसी भी धार्मिक फिल्म के साथ न्याय नहीं करता। और एक और अजीब बात मैं बताता हूँ, जब भक्तराज कनप्पा इस फिल्म में अपनी आंखें भगवान शंकर को चढ़ाते हैं और अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट होते हैं, तो जैसे ही भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं उसी समय फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब निर्देशक ने उसके बाद 5 मिनट भी नहीं दिए फिल्म को ताकि ये बताया जा सके कि कनप्पा की भक्ति का सार क्या था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान शिव आए, उन्होंने कनप्पा की आंखें उन्हें लौटाई, फिल्म वहीं पे ख़त्म हो गई। और यकीन मानिए जब मैं आदि पुरुष वाला वीडियो बना रहा था ना, तो मेरा खून खौल रहा था। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
तो मैं उससे भी ज़्यादा निराश हूँ, उससे भी ज़्यादा दुखी हूँ, उससे भी ज़्यादा व्यथित हूँ। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है भक्ति के नाम पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इस वीडियो पर स्ट्राइक आ सकता है, ये वीडियो जा सकता है, डाउन हो सकता है बहुत जल्दी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी देखें कि आजकल का जो सिनेमा है वो हमारे धर्म का कैसा बंटाधार कर रहा है। कल पता नहीं ये वीडियो रहे या ना रहे, भले ही हमारे चैनल पर स्ट्राइक आए, लेकिन जो सही चीज़ है हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, धर्म संसार सदा ही उसे वैसा ही दिखाता रहेगा जैसी उसकी महानता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भक्तराज कनप्पा। ओम नमः शिवाय।